संजय सिंह जिन्हें कल सभापति द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। उपराष्ट्रपति के एरिया में गए, उपराष्ट्रपति में एरिया करने के बाद उनके सम्मान का तिरस्कार किया, उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, तो आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी क्योंकि 1100 करोड़ रुपए आप विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आरआरटीसी के प्रोजेक्ट के तहत आपके पास दिल्ली की जनता के लिए 400 करोड़ रुपए नहीं है। कमाल है, स्वयं उच्चतम न्यायालय को आकर हस्तक्षेप करना पड़ता है और आपसे सवाल जवाब पूछने पड़ते हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उसने दिल्ली सरकार को होश में लाया और दिल्ली सरकार को औकात दिखाई और बताया कि आपको दिल्ली की जनता को चुनना है या फिर अपने विज्ञापनों को। दिल्ली में बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो राजनीतिक जो है उछाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ संजय सिंह को निलंबित किया गया है, दूसरी तरफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, सीएम केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं, तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है कि 1100 करोड़ रुपया 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च कर दिया, लेकिन आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए 415 करोड़ नहीं दिए जा रहे। सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के युवा नेता नयन है। नयन, सबसे पहला सवाल संजय सिंह को लेकर, लगातार जब से शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया अंदर गए हैं तब से सबसे आगे फोरफ्रंट पर कोई नजर आ रहा है वो संजय सिंह है। रोजाना कुछ ना कुछ स्टेटमेंट आती है। कल निलंबित कर दिए गए, पूरी रात जो है धरने पर बैठे रहे वो संसद के बाहर। देखिए भाई, आम आदमी पार्टी के नेताओं की ना भाषा और तवज्जो की ना अलग अलग कभी कभार चीजें निकल आती हैं। जो अरविंद केजरीवाल पहले कहते थे कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं, उसके बाद बच्चों की कसम खाने के बावजूद वो राजनीति में आया इंसान, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बन गया और फिर जब उन्होंने 2013 में बोला था कि ना मैं कांग्रेस से गठबंधन करूंगा ना बीजेपी से, फिर वो कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया में गठबंधन में शामिल भी हो गए। अगर मैं अरविंद केजरीवाल को उनकी यादें याद दिलाऊंगा ना, कसम के अनुसार बता रहा हूँ। दूसरी तरफ संजय सिंह जिन्हें कल सभापति द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, वो इसीलिए दिखाया जाता है क्योंकि उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। उपराष्ट्रपति के एरिया में गए, उपराष्ट्रपति में एरिया करने के बाद उनके सम्मान का तिरस्कार किया, उसके बाद उनके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश करी, तो आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। एक तरफ आप दिल्ली की जनता को और दिल्ली के सारे 2.5 करोड़ वासियों को यमुना के पानी से नहीं बचा पाए, दूसरी ओर आप प्रदूषण से नहीं बचा पाए, तीसरी ओर किराड़ी में बच्चों की मौत हो रही है, चौथी ओर कोरोना में बच्चे मारे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि किस तरीके से, और आई फ्लू फैल रहा है भी बहुत बुरी तरीके से दिल्ली में, तो आप बताइए आई फ्लू से भी नहीं कर पा रहे। जो अरविंद केजरीवाल सही तौर पे कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक अरविंद केजरीवाल, आज यही दिल्ली का मालिक धाराशाही हो चुका है। आरआरटीएस प्रोजेक्ट जो है वो काफी सालों से उसका काम चल रहा है। रैपिड रीजनल ट्रांजिट जो सिस्टम है उसके लिए यहाँ पर पहले से कहा जा रहा था पैसा दीजिए, लेकिन दिल्ली सरकार कह रही थी हमारे पास फंड्स नहीं है, पैसे नहीं दे सकते, असमर्थ हैं, फंड्स की कमी है। और कल जब यहाँ पर चीज़ें सामने आई कि 3 साल में 1100 करोड़ विज्ञापनों पर खर्च हुआ है और 415 करोड़ जो है वो यहाँ पर नहीं दिए जा रहे, और सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है अगर 2 महीने में पैसा नहीं दिया तो आपका विज्ञापनों का सारा बजट सील कर दिया जाएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का ये दोहरा रवैया एक्सपोज हो चुका है क्योंकि 1100 करोड़ रुपए आप विज्ञापन में खर्च कर देते हैं, लेकिन आरआरटीसी के प्रोजेक्ट के तहत आपके पास दिल्ली की जनता के लिए 400 करोड़ रुपए नहीं है। कमाल है, स्वयं उच्चतम न्यायालय को आकर हस्तक्षेप करना पड़ता है और आपसे सवाल जवाब पूछने पड़ते हैं। इससे घटिया चीज हो क्या सकती है? मैं तो चाहूंगा अरविंद केजरीवाल चुल्लू भर पानी ले, उसमें जाके अपने मंत्रियों के साथ डूब मरे, क्योंकि उनके खुद के कालका जी विधानसभा में जो उनके आतिशी मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, शिक्षा के ढांचे गिर गए, भ्रष्टाचार के ढांचे गिर गए, 1100 करोड़ रुपए की नीतियां गिर गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी वो गंदी टच्ची सी शक्ल दिखाने के अलावा कोई और काम नहीं है। हमें धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उसने दिल्ली सरकार को होश में लाया और दिल्ली सरकार को औकात दिखाई और बताया कि आपको दिल्ली की जनता को चुनना है या फिर अपने विज्ञापनों को। इंडिया का आपने जिक्र किया, जो नया गठबंधन बनाया गया है, लेकिन कांग्रेस आम आदमी पार्टी इसमें साथ दिखाई दे रही है। दिल्ली कांग्रेस या पंजाब कांग्रेस वो सीधे तौर पर इसके खिलाफ है कि नहीं ये हमारा ही वोट लेकर के आज इन्हीं के साथ खड़े, और बार बार उनके मना करने के बावजूद जो है गठबंधन में शामिल किया गया। 2013 में यही दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोलता था कि मैं बच्चों की कसम खाता हूं कि कभी भी राजनीति में नहीं आऊं। छोड़िए, वो तो वही कसम खाते रहते हैं, अगर कसम पे आया ना तो उनका आधा परिवार भूगोल में निकल आएगा। कसम के अनुसार बोल रहा हूं।
दूसरी ओर उन्होंने इंडिया की तहत की। उन्होंने बोला शरद पवार भ्रष्टाचारी, उन्होंने बोला अखिलेश यादव भ्रष्टाचारी, उन्होंने बोला लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी, उन्होंने बोला ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी, उन्होंने बोला ये भ्रष्टाचारी, फलाना भ्रष्टाचारी, ढिमकाना भ्रष्टाचारी। लेकिन सबके साथ हाथ मिलाकर आप कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं। आपके सत्येंद्र जैन और आपके क्या कहते हैं मनीष सिसोदिया जेल में बैठे हुए हैं। आपके क्या कहते हैं गीता रावत एसीबी द्वारा गिरफ्तार करी जाती है पार्षद रिश्वत लेते हुए। तो आप बताइए आप कितने घटिया और कितने बदतमीज भ्रष्टाचारी हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल और मैंने पिछले इंटरव्यू में एक मीडिया चैनल को बताया था, ये 26 चोर है वर्सेस वो मोदी है जो इन चोरों को बेनकाब करने में लगा है। इसीलिए उसे आदरणीय प्रधान सेवक कहा जाता है। लेकिन ये गठबंधन होने से कुछ दिन पहले तक कांग्रेस को तो बीजेपी की बी टीम बता रहे थे केजरीवाल और तमाम नेता की कांग्रेस तो बीजेपी की बी टीम है। गुजरात में तो पूरा हल्ला बोल दिया उन्होंने कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन के काम कर रही है आज दोनों साथ में। केजरीवाल जी के दांत खाने के और है, दिखाने के और हैं। वो जब दिल्ली में या देश में कोई होती है मुसीबत आती है तो ना वो नजर आते ना उनके कार्यकर्ता नजर आते। आता है सिर्फ तो भाजपा का कार्यकर्ता नजर आता है, मोदी जी नजर आते हैं जमीन पर, और कोई नजर नहीं आता। केजरीवाल जी सिर्फ अपना और अपने मंत्रियों का भरने में लगे हुए हैं। संजय सिंह का निलंबन हो गया यहाँ पर इस पूरे मानसून सत्र में, राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे। वो पूरी रात से धरने पर बैठे हुए हैं संसद के बाहर। ड्रामेबाज है, ड्रामे करता है, नौटंकीबाज है वो एक नंबर का। दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाया। हर एक दिल्ली का व्यक्ति से पूछ लो, बाढ़ पीड़ित हैं उन सबको भाजपा खाना पहुंचा रही है। इस टाइम वो केजरीवाल जी कहाँ हैं, उनके कार्यकर्ता कहाँ हैं, उनके सांसद कहाँ हैं? लेकिन भाजपा का एक एक कार्यकर्ता, सांसद, प्रदेश अध्यक्ष सब आपको जमीन पर ही नजर आएंगे। बीजेपी की यहाँ पर इन्होंने बात की, बीजेपी जो है लोगों में जा रही है। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता वो तो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को दिल्ली की जनता ला नहीं रही 10 साल से, इसलिए लोगों से बदला लेने के लिए बीजेपी ने ये बाढ़ लाई है। ऐसा हो सकता है? एक तो पहली बात नेचुरल डिजास्टर है, किसी के हाथ में नहीं। दूसरा ये इतना झूठ बोल रहा है कि हरियाणा से पानी इस तरफ छोड़ दिया। गलत, सारी सिर्फ झूठ की राजनीति हमारे ये करते हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति। एक बात बताइए, क्या मोदी को नहीं लाए? क्या हमारे साथ तो एमपी नहीं है? ठीक है, अभी इस बार इन्होंने जो एमसीडी में किया उसकी भी मैं खुलासा करती हूँ। इन्होंने इतने वोट कटवा दिए बीजेपी वालों के, जो कि एट ए टाइम हम लोगों को लिस्ट मिली, जिससे साबित होता है कि ये इतना बड़ा चोर और भ्रष्टाचारी है कि ये अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे इतने वोट बैंक इसने कटवाए जिसकी वजह से ये एमसीडी में आ गया। अगर हमारे वोट बैंक नहीं कटाता, फ्रंट में आता, तो हम इसे दिखाते कि तू क्या और हम क्या। विपक्षी नेता कह रहे हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संजय सिंह को निलंबित कर दिया जाता है। मैं माननीय उपसभापति का बहुत धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने एक बड़ी बढ़िया बात बताई कि पहले आर्टिकल पढ़ना सीखो, संशोधन करना सीखो कि बात रखने का क्या तरीका होता है, कैसे करी जाती है। ये बगैर पढ़े लिखे आदमी अपने आप को पढ़ा लिखा मानता है, कुछ भी नहीं करने आता। इसको क्या करने आता है ये बताओ? आर्टिकल पढ़ना इसको नहीं आता। 256 में क्या लिखा है, 261 में क्या आर्टिकल लिखा है, वो क्या लिखा है इसको क्या पता है? पहले पढ़ के आओ। ये गिनती से पिछले दरवाजे से बन गए राज्यसभा के मेंबर। और क्या करा? ये कहता था कि एमसीडी मेरे को दे दो। आज एमसीडी की वजह से क्या हालत है, गली गली में कूड़ा इकट्ठा हो गया, बेड़ा गर्क हो गया दिल्ली शहर का। एक एक चीज के ऊपर बेड़ा सत्यानाश कर दिया। मैं एमसीडी दे दो, अरे एमसीडी तेरे को दे दी भाई, अब झूठ बोल के लिए हमारे वोट काट दिए इसने। इतने वोट काटे हैं कि हम आपको बता नहीं सकता। किसी का घर के 8 मेंबर थे, उसके 4 कर दिए, 4 के 2 कर दिए। इतने वोट काटने के बाद भी सत्यानाश कर दिया इसने, दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखा है। इतना महाचोर आदमी जिंदगी रहने है। एक कमेंट, इस्तीफा मांगा जा रहा है, पिछले बहुत महीनों से प्रदर्शन चल रहा है इस्तीफे को लेकर, लेकिन वो तो सुन भी नहीं रहे इस चीज को। वो झूठा आदमी है, वो बेकानाम आदमी है, वो उसको कुछ होना नहीं है। ये तो अब जनता के हाथ में है कि जनता ने देख लिया, एक बार मौका देके 2 बार मौका दे दिया, तीसरी बार एमसीडी में दे दिया, अब नहीं देगी इसको मौका। थोड़ा स्ट्रॉन्ग है उसको, लेकिन हटा देंगे। बीजेपी वाले हैं, ये क्या होगा क्या इनकी जो बातें हैं ना, हम इनकी जो बातें हैं वो हर पल पब्लिक के बीच में ला रहे हैं कि कहां कहां पर क्या क्या भ्रष्टाचार। जनता की आंख खुलेगी, थोड़ी देर से खुलेगी और इसका भ्रष्टाचार भी सामने आएगा। 2 ऑलरेडी आ चुके। आप देखो मनीष सिसोदिया का आज तक ये रिहा नहीं करा पाया। सत्येंद्र जैन 1 नंबर का चोर, आज तक बाहर नहीं आ पाया। इसकी भी पोल अभी जनता की निगाह में नहीं आ रही है बस। और हम लगे हुए हैं। तीसरा अभी तैयारी में है, कल भी आपको खबर आ गई होगी। गहलोत साहब जो प्रधानमंत्री है वो तैयारी में है, कल परसों उसकी भी होने वाली है तैयारी है, वो भी अंदर जाना है। अगर इतने ईमानदार थे, इतने कट्टर थे, तो अब तक जमानत क्यों नहीं हुई? ये मेरे को कोई बता दे 2 साल से एक भी जमानत हो जाए, बता दो कोई भी हो जाए, कैसे होगी बताइए।